एक साल में जी उसमें बच्चे पढ़ जाएंगे जी। दिसंबर में आया कब नहीं लेबर तो 300 है। अच्छा सर ये सुनना चाहिए हम जॉब कार्ड हमारे काम नहीं, साल में 10 दिन काम आया जी। तो वो यहाँ ABPO जो BDPO काम नहीं दे रहे हैं जी, काम हमारा चल नहीं रहा जी। ये इस काम के लिए यहाँ पर आए हुए हैं जी। इनसे बात किया जी कि मेट और रमन और मैं आए थे। इन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा हम मेट से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये मजदूर आओ। तो मजदूर यहाँ पर आए हैं जी। तो अब इनसे कहा जी आगे देखो भी क्या करेंगे क्या ना करेंगे। छोटे बच्चों को भी आप साथ में लेकर आए हैं आज के आए हैं जी। क्यों ऐसा क्यों जरूरत पड़ी कि बच्चों को लेकर आना पड़ा? क्योंकि हमारा गुजारा नहीं चल रहा जी, काम घर नहीं है जी कोई, इस करके यहाँ पर आए हुए बच्चों के साथ में। मतलब पहला जो सबसे हम लोगों की प्रतिक्रिया है बजट पे, ये बजट पूरी तरीके से मजदूर विरोधी बजट है। और जो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ इन्होंने तय किए है राशि, वो अपने आप में सिर्फ 40 दिन मज़दूरों को काम मिलेगी। देश भर के जितने मनरेगा मज़दूर हैं, कायदे से जितने मनरेगा मज़दूर हैं, अगर सरकार को रोज़गार देना है 100 दिन का, तो लगभग 2.25 लाख का बजट चाहिए। इस मामले में ये 3 गुना बजट कम है। हमारी पहली बात तो ये है। और ये बजट अपने आप में ये भी बता रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है मनरेगा योजना को लगातार चलाने की। इनकी योजना है कि इसके बजट को लगातार कम किया जाए, मनरेगा बजट को, और मज़दूरों को और बद से बदतर हालात में डाला जाए। वो शहरों में दिहाड़ी करने के लिए जाए। गांव के अंदर जो 100 दिन का रोज़गार है वो भी कायदे से अभी कहीं नहीं मिल रहा। एवरेज पूरे देश के अंदर 40 दिन 45 दिन रोज़गार मिलता है मनरेगा के तहत। कलायत ब्लॉक की बात करेंगे तो 30 से 35 दिन मनरेगा मज़दूरों को काम मिलता था। और उसके अंदर भी तमाम घपले घोटाले हैं। जो मेट और तमाम अधिकारियों की साठगांठ है, उन गाँव के अंदर काम चलता है। जो तमाम ऐसे मजदूर बिना पैसे लिए दिए अपना काम चलाने चाहते हैं, उनको धक्के खाने को मिलते हैं। 1/3 बजट कम हो गया, 30 दिन ही आपको रोजगार मिलता था। इस महीने तो आपको 8 से 10 दिन ही काम मिल पाएगा। एकदम आपकी बात सही है। और ये 8 से 10 दिन, इसलिए हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है इसमें हम लोगों ने ये बात भी करी है कि मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि सरकार तमाम पूंजीपतियों को छूट दे रही है, तमाम उनके टैक्स को छूट दे रही है, लेकिन जो मेहनतकश लोगों के लिए रोज़गार का सवाल है, उनके तमाम शिक्षा स्वास्थ्य के बजट हैं, उस सब पे सरकार ने कटौती करने का काम किया है। स्वास्थ्य मिशन है, उस पर भी बजट कम करने का काम किया है। मनरेगा योजना को जो जल सिंचाई से काम मिलता था, प्रधानमंत्री जल सिंचाई का बजट, वो भी कम किया है। तो हमारा साफ तौर पे मानना है कि ये बजट पूंजीपतियों के लिए है और पूंजीपतियों की सेवा के लिए मोदी सरकार, खट्टर सरकार पूरी तन मन धन से लगी हुई है। इसलिए मजदूरों को एकजुट होकर अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरना होगा। और आज शिमला गांव से, चौसाड़ा गांव से, रामगढ़ से, सीनंद से मजदूर आए हैं। तो मसला बेरोज़गारी भत्ते का है। मनरेगा में बेरोज़गारी भत्ता है। अगर आप 15 दिन में काम नहीं दे रहे तो आपको बेरोज़गारी भत्ता देना होगा कानूनन। और हमने बेरोज़गारी भत्ते के लिए एप्लीकेशन दी भी हैं, बार बार दी है। अभी 31 तारीख को CO साहब आए थे यहाँ पे, तो उनके सामने ये बात रखी कि बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जा रहा। और जो ये BDPO है और ये ABPO है, ये दोनों गैर जिम्मेदार लोग हैं। जैसे पब्लिक सर्वेंट है मगर उसकी ये अहमियत समझते नहीं। जैसे कोई आदमी इतने साइन करवाता है, इतने लोग साइन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, और इनका हर बार का यही है पिछले 4 सालों से, चीज़ों को कचरा पेटी में डाल देते हैं। तो हम तो जैसे पब्लिक सर्वेंट होता है ना एक, अगर वो इतने बड़े पद पे है, इसको लिख के दे रहे हैं और ये इतनी गैर जिम्मेदार है कि उसको कोई जवाब दे नहीं है उसके प्रति, तो हम तो कहेंगे कि इनको हटा ही देना चाहिए यहाँ से। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, CO साहब कह रहे थे कि मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। अभी जो ये आए हैं ABPO साहब, तो इन्होंने कुछ चीज़ें अड़ाई कि भाई मेट को ये अधिकार नहीं है। क्योंकि CO साहब का भी कहना था कि आप प्रवक्ता मत बनो। जैसे जब मैं इनकी बातें रख रहा था कि बेरोज़गारी भत्ते का मसला है, ये दिक्कत है, ये BDPO है, ABPO दोनों गैर जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि आप प्रवक्ता बनो। तो पूरी अफसरशाही है जो वो गुथी हुई आपस में। क्योंकि BDPO खुद जो CO है उनको पीछे लेटर लिखा कि आप बेरोज़गारी भत्ता दीजिए, उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। SDM को लिख के दिया कि आपके जो कलायत है इसके अंदर इतना BDPO जैसे अधिकारी हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं, क्या कर रहे हो आप। वो एप्लीकेशन आज भी पड़ी है उनके पास, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारा ये कहना है कि आज के दौर में अगर हम देखें
तो सिर्फ जनता की ताकत है, जो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको वही झुका सकते हैं। और एक बात और कहूँगा मैं, जो ये BDPO कार्यालय है, इसमें घोटाले हुए 2020 में, जब कोरोना काल चल रहा था। जो लोग मनरेगा मजदूर भी नहीं है, चौसाड़ा गांव के, खासकर मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, तो उनके खातों में 30-30 हज़ार रुपये आए हैं। क्या उनका BDPO को पता नहीं है? और चौसाड़ा गांव के जो ये मजदूर खड़े हैं, इनको सिर्फ 10 दिन काम दिया गया है। तो ये कितना अन्यायपूर्ण बात है। तब तो ये है चीज़ें, आज का जो हालात हैं, आज की जो स्थिति है, चीज़ें आमने सामने हैं। या तो इन BDPO है, ABPO है, जितने भी ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, इनको कहें तो इनको भी बाहर करने की ज़रूरत है। लोग गांव में बेरोज़गार हैं और ये लोग इनका हक खा रहे हैं। तो जनता से यही अपील है कलायत की से कि ज़्यादा से अफसरशाही जितनी भी है, ये सारी गुंथी हुई है। आपके जो लेटर लिखते हो, ये कचरा पेटी में जाते हैं, इनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बचा है।